हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम। मैं वैभव झरबड़े, योगिक लाइफ कोच। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं धारणा के विषय में, जो कि अष्टांग योग का 6वां अंग है। ये जो धारणा है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महर्षि पतंजलि कहते हैं देशबंध चित्तस्य धारणा, यानी कि किसी एक देश में चित्त को लगाकर रखना ही धारणा है। अगर इसको हम और भी सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करें तो किसी भी एक विचार पर, किसी भी एक वस्तु पर, किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर जब हम लोग अविचल तरीके से हमारे मन को एकाग्र करके रखते हैं, अविचल यानी कि हमारा मन हिलता डुलता नहीं है, एकदम अविचल होता है और पूरे फोकस के साथ में किसी ऑब्जेक्ट पर लगता है, किसी वस्तु पर लगता है, किसी देश पर लगता है, योग की भाषा में बात करें तो उसे हम लोग धारणा कहते हैं। और धारणा जो है ध्यान की पूर्व तैयारी है। तो धारणा के बारे में स्वामी विवेकानंद ने, महर्षि वशिष्ठ ने, सबने अलग अलग तरीके से व्याख्या की है, लेकिन उन सभी का भाव एक यही है कि हमारा जो बेस है ध्यान करने के लिए, उसे हम लोग धारणा कहते हैं। कोई भी एक वस्तु, विचार, किसी भी चीज पे अगर आप अविचल तरीके से फोकस बना के रखते हो, अपने मन को कॉन्सेंट्रेट रखते हो, तो वो धारणा के अंतर्गत आ जाता है। बेसिकली ये जो है, यहाँ से जो एक्चुअल में जर्नी शुरू होती है हमारी अंतर जगत की। अभी तक जो हम लोगों ने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये जो था ये हमारा बहिर्मुखी चीजें थी। इसका इम्पैक्ट हमारे सूक्ष्म जगत में होता है, यानी कि हमारे आंतरिक जगत में, ठीक है। लेकिन प्रत्याहार से जो है हम लोग अंतर्मुखी होना शुरू कर देते हैं। जैसे कि प्रत्याहार में मैंने आप लोगों को समझाया था कि प्रत्याहार एक ब्रिज है जो कि हमारे बहिर्मुखी से हम लोग अंतर्मुखी होना शुरू कर देते हैं। तो जब हम लोग अंतर्मुखी होते हैं तो अंतर्मुखी होने के बाद में, प्रत्याहार के बाद में, सबसे पहले हम एक पृष्ठभूमि बनाते हैं, हम लोग एक आधार बनाते हैं जिसका नाम है धारणा। और बिना धारणा के ध्यान आपका नहीं लग सकता है। और आजकल हम लोग जो भी ध्यान कर रहे हैं, जो भी अफर्मेशंस, जो भी विचार हम लोग ध्यान के लिए उपयोग कर रहे हैं, वो एक्चुअल में धारणा है, वो ध्यान नहीं है। अगर हम लोग धारणा के बेनिफिट्स की बात करें तो इसके अनगिनत बेनिफिट जो है हम लोगों को देखने को मिलते हैं। इससे जो है सबसे बड़ा हमें जो बेनिफिट मिलता है वो ये है कि हमारा जो मन है वो पूरी तरीके से एकाग्र होता है, पूरी तरीके से फोकस होता है। हमें जिस पर भी ध्यान करना है उस पर, ठीक है। तो हम लोग दिन भर में हमारी जो भी गतिविधि करते हैं, हम लोग जो भी एक्टिविटी करते हैं, हम लोग जो भी काम करते हैं, तो जब तक धारणा नहीं आती है तब तक जो है हम लोग किसी भी काम को अच्छे से कर नहीं सकते। हम लोगों को हमारे मन के अंदर एक मनोभूमि बनानी होती है, वो आता है सारा धारणा के अंतर्गत। ये जो है बहुत ही सहज शब्दों में मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि योग की भाषा थोड़ी सी अलग है, ठीक है। तो आपको सिंपल इतना ही समझना है धारणा में कि हम लोग ध्यान करने के लिए जो एक बेस बनाते हैं उसे हम लोग धारणा कहते हैं। अब जो है हम लोगों ने धारणा को पूरी तरीके से समझ लिया है। इसके बाद में एक सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि हम लोग धारणा का अभ्यास कैसे करें। धारणा का अभ्यास करने के लिए आप किसी भी विचार को, वस्तु को या किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ले सकते हैं और उस पर जस्ट आपको फोकस करना है, ठीक है। आप जो है फोकस कीजिए, कितने सेकंड तक आप फोकस रह सकते हैं, ठीक है। या तो आप 30 मिनट तक, 10 सेकंड तक, 15 सेकंड तक, ठीक है। जैसी भी आपकी कैपेसिटी होगी, जैसा भी आपका अभ्यास होगा, जैसा भी आपका कंसंट्रेशन पावर होगा, उसके हिसाब से आपको ये वो देखने को मिलेगा। किसी का कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन आपको किसी भी वस्तु पे, विचार पे अविचल तरीके से फोकस करने की कोशिश करनी है। उसमें आपका मन हिलना डुलना नहीं चाहिए, आपको कोशिश करनी है। मन हिलने डुलने का क्या मतलब होता है कि उस विचार से आपका मन कहीं और नहीं जाना चाहिए, कहीं और जंप नहीं होना चाहिए। पता चले कि हम लोग सूर्य भगवान का ध्यान कर रहे हैं, सूर्य का ध्यान कर रहे हैं और हमारे मन में कुछ और ही चीज चल रही है, घर की, ऑफिस की, इस तरीके से नहीं। कोशिश कीजिए, बार बार उसको लेकर आइए। यह अभ्यास आप जितना अच्छे से करेंगे उतने ही अच्छे से आप जो है अपने ध्यान की पृष्ठभूमि को बनाएंगे। जिस तरीके से हम लोग एक बेस बनाते हैं एक बड़ी बिल्डिंग खड़ी करने के लिए, जब बेस ही सही नहीं होगा तो ध्यान नहीं लगेगा, और इसलिए बहुत सारे लोगों का जो ध्यान है वो नहीं लगता है, ठीक है। तो आपको क्या अभ्यास करना है, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, आप कोई भी एक विचार ले लीजिए जो आपके जीवन को लगता है कि
वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे फोकस करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और ये आपको कॉन्शियस तरीके से करना है। ऐसे नहीं कि आप कोई काम कर रहे हो तब करना है, आपको अलग से इसके लिए समय निकालना है, 5 मिनट 10 मिनट, ठीक है। और फिर उस पर्टिकुलर विचार पर ही आपको ध्यान करना है। उसकी सब ब्रांचेस हो सकती है, लेकिन उससे एकदम अलग नहीं जाना है आप लोगों को, ठीक है। केवल आपको उसी ऑब्जेक्ट पर, उसी विचार पर आपको ध्यान करना है, ठीक है। जैसे एक अगर हम लोग बात करें जल तत्व की ध्यान की, कि अगर किसी को रिवर का और किसी को पानी से संबंधित ध्यान अगर करना है, तो आप उसकी सब ब्रांचेस, जैसे जल है, जल की बहती धारा है, पानी की बूंदें हैं, उसकी आवाज़ है, ठीक है, उसका भाव है एक, और आप वहाँ पे बैठे हुए हो तो उसी से संबंधित विचार, ठीक है। फिर धीरे धीरे ये सारे विचार शांत होके फिर आप एक जगह पे आने लगोगे। आपका फोकस ऑटोमेटिक, जब बहुत सारे विचार शुरुआत में चलते रहेंगे, आप लोगों ने नोटिस किया होगा जो धारणा या ध्यान करते हैं, ठीक है, तो जो बहुत सारे विचार हमारे माइंड में चलते रहते हैं ध्यान में बैठने के पहले, वो बहुत ज़्यादा नैरो हो जाते हैं, ठीक है। और जब वो नैरो हो जाते हैं, ठीक है, तो जब फिर धीरे 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 और कम होते जाते हैं। तो इस तरीके से वो आते हैं, ऐसे बहुत सारे विचार फिर धीरे 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 कम होते जाते हैं धारणा में। तो इस तरीके से जो है आप लोगों को अभ्यास करना है धारणा का। धारणा आप जितने अच्छे से करेंगे उतने ही अच्छे से आपका ध्यान में मन लगेगा। और धारणा जो है बेसिकली एकाग्रता का ही एक रूप है, ठीक है। और भी ज़्यादा सहज शब्दों में अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। इसमें हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से हम लोगों को धारणा का अभ्यास करना है, धारणा क्या है, महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग में धारणा के विषय में क्या कहा गया है, ठीक है। आप लोग धारणा का अभ्यास कीजिए और अपनी अंतर जगत की यात्रा जो है इस धारणा के माध्यम से आप शुरुआत कर सकते हैं। अष्टांग योग से संबंधित, हेल्थ से संबंधित, ध्यान से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।